Hello बच्चों, let's read the question. Explain the role of different hormones that lead to ovulation in a normal human female. Name the structure that is formed after ovulation in the ovary and state its function. So let's start with the key concept of the question. और हमारे क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है अबाउट ओव्यूलेशन. एक ओव्यूलेशन की बात हो रही है. सो ओव्यूलेशन का क्या मतलब है? ओव्यूलेशन का सिंपल मीनिंग है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ ह्यूमन फीमेल में जब मेच्योर एग रिलीज होगा, मेच्योर एग इज रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी, उसको हम लोग कहते हैं ओव्यूलेशन. अब ये जो ओव्यूलेशन होता है ना, इस टाइम पे बहुत सारे हॉर्मोन्स जो है वो अपना काम करते हैं, राइट. बहुत सारे हॉर्मोन्स का एक इंटरप्ले होता है. वो हार्मोन कौन कौन से होते हैं? तो अगर हम शॉर्ट में बात करें तो पहली बात तो है एफएसएच यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. फिर 2 ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एलएच. देन नंबर 3 पे हम मेंशन कर सकते हैं अबाउट एस्ट्रोजन. एंड फोर्थ हार्मोन दैट इज रिस्पॉन्सिबल इज प्रोजेस्टेरॉन. फाइन. सो ये 4 हार्मोन का जो इंटरप्ले होता है ना, वो ओव्यूलेशन के टाइम पे हमें देखने को मिलता है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड देयर रोल. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एफएसएच के साथ. सो एफएसएच स्टैंड्स फॉर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ओके, अब जैसे इसका नाम है ये बिल्कुल वही काम करता है कि ये ना फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है ताकि वो ग्रो करे, मैच्योर करे. ओके, सो इसके रोल में हम क्या मेंशन कर सकते हैं कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग the growth and development of किसकी डेवलपमेंट? ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल्स. जैसा इसका नाम है कि फॉलिकल को स्टिमुलेट करने वाला, ताकि स्टिमुलेट करके क्या करना है? स्टिमुलेट करके उनकी ग्रोथ करवानी है. सो ओवेरियन फॉलिकल्स, राइट. अब इनिशियली शुरुआत के स्टेज में, मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत के टाइम पे बहुत सारे फॉलिकल्स जो होंगे वो डेवलप हो रहे होंगे. और इन फॉलिकल्स के अंदर क्या होता है? विद इन फॉलिकल आपको एक इमेच्योर एग देखने को मिलता है, जिसे हम oocyte के नाम से भी जानते हैं. ओके, तो इनिशियली तो बहुत सारे होते हैं, बट ओनली 1 ऐसा फॉलिकल होगा जो आगे जाके डोमिनेंट हो जाएगा, और बाकी सारे का क्या? बाकी सारे जो होंगे वो रिग्रेस हो जाएंगे. और ये जो डोमिनेंट वाला है ना, वो मेच्योर एग को रिलीज करेगा. सो ये हमने समझ लिया एफएसएच के बारे में. अब हम देखते हैं नेक्स्ट एलएच. इसका पूरा नाम है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन. ओके, सो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के बारे में अब देखते हैं. अब देखो, जब हमने देखा कि एफएसएच रिलीज हुआ है ना, एफएसएच जब लेवल्स जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं, और उस इंक्रीज की वजह से एक मेच्योर फॉलिकल आता है ना. सो हम इसको यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि जैसे एक मेच्योर फॉलिकल है, मेच्योर फॉलिकल जो होगा वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच, उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर एस्ट्रोजन के जो लेवल्स होंगे वो राइज करेंगे, वो बढ़ेंगे. ओके, एस्ट्रोजन के लेवल बढ़े. अब ये जो इंक्रीज हुआ ना एस्ट्रोजन में, उसकी वजह से, बिकॉज ऑफ दिस, हमें एक एलएच सर्ज देखने को मिलता है. एलएच सर्ज मतलब कि सडन राइज ऑफ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, जो कि सिग्नल है, विच इज अ प्राइमरीली हार्मोनल सिग्नल फॉर ओव्यूलेशन. और कैसे करेगा? ये जो एलएच सर्ज है ना, एलएच सर्ज है वो ना जो मेच्योर फॉलिकल है उसको करा देगा रप्चर. एक बार मेच्योर फॉलिकल रप्चर हुआ, सो उसके अंदर का जो एग है वो रिलीज हो जाएगा. और एग रिलीज होके कहाँ गया? वो तो चला गया फेलोपियन ट्यूब में. ओके, सो ये चीज हमें किससे देखने को मिली? हमें ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की वजह से मिली. ओव्यूलेशन का सिग्नल देता है एलएच सर्ज. ओके, एलएच सर्ज हुआ, एग, हमारा जो मेच्योर फॉलिकल था वो रप्चर हुआ, उससे एग निकल गया और वो फेलोपियन ट्यूब में चला गया. तो यहाँ तक हमने 2 हार्मोन्स कवर कर लिए हैं. अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे हार्मोन की, विच इज एस्ट्रोजन. आपने देखा होगा हमने एस्ट्रोजन की यहाँ पे बात की थी, राइट, कि एस्ट्रोजन की वजह से क्या हुआ? एलएच सर्ज हुआ. कैसे हुआ? ये एस्ट्रोजन होता है ना, ये एस्ट्रोजन सिग्नल करता है पिट्यूटरी को. किसको सिग्नल करेगा ये?
पिट्यूटरी को सिग्नल करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल करेगा कि एलएच की, अब तुम एलएच की कंसंट्रेशन को बढ़ाओ, राइट। सो सबसे पहला काम एस्ट्रोजन ने क्या किया, वो था कि एलएच सर्च को स्टार्ट करवाना। और कैसे करता है कि एस्ट्रोजन जो होता है वो पिट्यूटरी को सिग्नल देता है, राइट। दूसरी चीज जो एस्ट्रोजन करता है वो है यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है, राइट। सो यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है उसको प्रिपेयर करता है फॉर अ प्रोबेबल फर्टिलाइजेशन, कि मान लो अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, अगर फेलोपियन ट्यूब में कोई स्पर्म आया है और फर्टिलाइजेशन हो गया है, तो फर्टिलाइज होके वो कहाँ आएगा, वो एंडोमेट्रियम लाइनिंग की तरफ आएगा ना एम्ब्रियो, ताकि वो अपने आप को इम्प्लांट कर ले। सो इसीलिए एंडोमेट्रियम लाइनिंग को वो प्रिपेयर करता है फॉर फ्यूचर फर्टिलाइजेशन। विद दैट वी हैव कंप्लीटेड 3 हॉर्मोन्स। अब हम लोग अपना लास्ट हार्मोन देखते हैं जो कि है प्रोजेस्टेरॉन। सो देखो प्रोजेस्टेरॉन जो है वो भी ईस्ट्रोजन की तरह ना, ईस्ट्रोजन की तरह एंडोमेट्रियम लाइनिंग में हेल्प करता है। वो क्या करेगा, एंडोमेट्रियम लाइनिंग की हेल्प को थोड़ा सा मोटा कर देगा ताकि फ्यूचर इम्प्लांटेशन इजीली हो पाए। ओके अच्छा, सेकेंड चीज जो ये करता है प्रोजेस्टेरॉन, दैट इज जो एफएसएच और एलएच है ना उनको रोकता है। एफएसएच एंड एलएच की प्रोडक्शन को थोड़े टाइम के लिए इनहिबिट कर देता है, ताकि कोई एडिशनल फॉलिकल्स जो है वो एक साइकिल के अंदर मेच्योर ना हो, एडिशनल फॉलिकल्स जो है वो मेच्योर ना हो। इसके लिए वो क्या करता है, वो एफएसएच और एलएच को रोक देता है। सो ये थे हमारे 4 हॉर्मोन्स, एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, राइट। अब इन्होंने क्या बोला कि नेम द स्ट्रक्चर दैट इज फॉर्म्ड आफ्टर ओव्यूलेशन इन द ओवरी एंड स्टेट इट्स फंक्शन। सो एक बार अगर मेच्योर फॉलिकल जो है वो अगर रप्चर हो गया, सो उसके बाद क्या बचा, उसके बाद ना बचे उसके रेमिनेंट्स। रेमिनेंट्स यानी कि जो बचा कुचा पोर्शन था, जब एक एग रिलीज हो गया अंदर से मेच्योर फॉलिकल के लिए, तो जो बचा कुचा था, रेमिनेंट्स जो थे रप्चर्ड फॉलिकल के, वो बनाते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम। ओके ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है आफ्टर ओव्यूलेशन। आफ्टर ओव्यूलेशन मतलब एग तो रिलीज हो गया, मेच्योर फॉलिकल था वो रप्चर हुआ, और रप्चर होने के बाद जो एग था वो तो निकल गया, बच गए रेमिनेंट्स। रेमिनेंट्स आपस में मिलके बन गए कॉर्पस ल्यूटियम। और इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करने का, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करने का। और ये जो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट कर रहा है ना, प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, ये करेगा इनहिबिट, it will start to inhibit the production of FSH and LH। ऐसा क्यों कर रहा है, ताकि एक ही साइकिल के अंदर मल्टीपल फॉलिकल्स जो है वो मेच्योर ना हो, मल्टीपल फॉलिकल्स मेच्योर ना हो, इसीलिए वो इनहिबिट कर रहा है FSH और LH को। और इसके ऊपर इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द यूट्रस लाइनिंग, मेंटेनिंग द यूट्रस lining. I hope students you have understood the question well. Best of luck.